अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हँसते मुस्कराते रहें। आज थोड़ा देसी टाइप का ये खाना लेकर आई हूँ। डिफरेंट टाइप में बना हुआ ये सरसों का साग है कीमे के साथ, और साथ में है मकई की रोटी। इसका आटा भी बताऊँगी किस तरह से बनाते हैं। इसके लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलिए मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ले लिया है सरसों का साग, इसको काट लिया है, ठीक है। साथ में मैंने ले लिया है सोया, थोड़ा सा सोया लेते हैं। साग की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी और सोया थोड़ा सा होगा, ठीक है। इससे बहुत मज़े का एक फ्लेवर आ जाता है सरसों के साग में, या किसी भी साग में डालते हैं आप लोग, और ये आपके मैदे के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको मैं वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से। 2 दफ़ा निथार के आप लोग अगर धोएँ तो इसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं रहती है। इसको मैंने देगची में डाल दिया है और दरमियानी आंच रखी है बिल्कुल। आप लोगों ने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ये अपने ही पानी में गल जाएगा। 4 सुर्ख मिर्चें ली हैं ताज़ी, इससे बहुत मज़े का साग में फ्लेवर आता है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने ढक्कन लगा के इसको दरमियानी आंच पे रख देना है। अपने पानी में ये बॉयल हो जाएगा। 15 से 20 मिनट लगेंगे, ये अपने पानी में इस तरह से नीचे बैठ जाएगा और बॉयल हो जाएगा। इसमें अच्छी तरह से चम्मच हिला दीजिए और ऊपर वाली सतह भी नीचे कर लीजिए ताकि ऊपर से भी अच्छी तरह से गल जाए। और बस आप लोगों ने इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है। थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करना है इसका, और चॉपर में पीस लेना है इसको। चाहे तो कुंडी में आप लोग इसको पीस सकते हैं, हाथ की मदद से सिल्की में पीस सकते हैं इसको। मोटा मोटा पीसना है, बस इतना याद रखना है और इसको साइड पे रख देना है। अब ले लिया देगची, धीमी आंच रखी है, और 1.5 पाव लिया है मैंने कीमा। इसको अच्छे से हम लोगों ने कुक करना है। कुक करने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ प्याज। एक मीडियम साइज़ का इस तरह रफली कटा हुआ प्याज लिया है मैंने, और 2 चम्मच ले रही हूँ लहसुन अदरक के, बारीक पिसा हुआ है ये, ठीक है। इसमें डाल रही हूँ जितना कीमा है ना, जिस बाउल में लेना है उतना ही पानी डाल के धीमी आंच पे रख देना है, कीमा गल जाए इतनी देर तक, ठीक है। 1 टीस्पून डाल रही हूँ धड़ा मिर्च, 1 टीस्पून डाल रही हूँ सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी की, और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया पिसा हुआ है। अब इस पे लगा देना है हमने लोगों ने ढक्कन, और आधे घंटे के लिए धीमी आंच पे इसको पकाना है। इसका जो गोश्त है वो गल जाए। आधा घंटा हो चुका है और इसका पानी भी थोड़ा खुश्क हो गया है और कीमा गल चुका है, ठीक है। प्याज भी तकरीबन इसमें ही गल गए हैं। अब जो है वो हम लोग कीमा थोड़ा चेक कर लेते हैं कि कच्चा ना रह गया हो। नहीं, ये मुकम्मल अच्छा सा गल चुका है। अब मैंने अपने पास छिलका उतार कर 3 टमाटर जो हैं कट करके रखे हुए हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। आप कहेंगे कि साग में कीमा कैसा? तो ये साग बहुत ही लज़ीज़ है, जो साग नहीं खाते हैं वो भी चट कर जाएँगे सारे का सारा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा और बार-बार यही साग आपके घर में बनने वाला है। इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल। ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे क्योंकि साग जो है वो भुनाई अच्छी हो तो तब बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपके पास देसी घी है तो वो ऐड कर लीजिए, मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ इस पार्ट में। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है और पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है। कीमा हमारा अच्छे से भुन चुका है और साग जो है मैंने चॉपर में मोटा-मोटा पीस लिया है। इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। साग मैंने इसमें ऐड कर दिया है और बिजली बंद होने की वजह से थोड़ा-सा स्किप हो गया है, तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना है। बस भुनाई करके कीमा इसमें साग ऐड कर देना है। आई होप आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। साग में बिल्कुल पानी नहीं था तो जल्दी से भुनाई हो गई और साग मेरा जल्दी से तैयार हो गया अब। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये डिश आउट करूँगी इससे पहले मैं मकई का आटा भी बना लेती हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है आधा किलो मकई में। मकई का आटा आप लोगों को किसी भी चक्की से मिल जाएगा। इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके आप लोगों ने इसमें पानी ऐड करते जाना है और नीम गर्म पानी से गूँथना है इसको, ठीक है। थोड़ा फास्ट करके जल्दी सारा प्रोसीजर दिखा देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। आपके इस माइंड में हमेशा ये बैठा होता है कि मकई की रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बहुत ही ईज़ी वे बता रही हूँ आप लोगों को। इस तरह हथेली की मदद से आपने इसको बस दबाते जाना है और
और जो नरमी का ख्याल रखना है, वो जिस तरह गंदम का आटा गूँथते हैं आप लोग, तो उससे थोड़ा-सा सख्त रखना है बस, ठीक है? आप लोगों ने ये बस इस तरह मिक्स करके तो इसको कपड़ा लगा के रख देना है। जब आप लोगों ने रोटी डालनी है, तो फिर इसको एक दफ़ा से दबा लेना हाथों की मदद से, ठीक है? हल्का-हल्का सा पुश करेंगे तो ये मकई का आटा तैयार हो जाएगा। हथेली पे ही इस तरह से दबाते-दबाते इसका रोटी बना लीजिए छोटी-सी। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो उसके लिए ये बताऊँ कि तवे पे डाल के आप लोग थोड़ी-सी बड़ी भी कर सकते हैं और डालने के बाद इसकी फ्लेम तेज़ कर सकते हैं। हल्की-सी फ्लेम रख लीजिए और तवे पे डाल के उसको इस तरह दबाते-दबाते बड़ी कर लीजिए। मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर देसी घी और देसी घी के साथ ये रोटी बना रही हूँ। आप लोग किसके साथ बनाएँगे मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही मज़े से ये साग और मकई की रोटी सर्व कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की है, बहुत टेस्टी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे रखिएगा दुआ में याद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। स्टे कनेक्टेड, बाय।